कार्यक्रम ये जम्मू है में आप सबका स्वागत है। आज के अंक में शामिल है, आज श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्योहार। पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम किश्तवाड़ के चेयरमैन ने बताया अपने इलाके में रहने वाले लोगों की समस्याओं के बारे में। J&K एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और श्रोताओं, जिला कठुआ के एक समाज सेवी ने तहसील बनी की परेशानियों को रखा सरकार के समक्ष। पर सबसे पहले अपनी बात। संपूर्ण और समृद्ध समाज की कल्पना भी तब तक अपूर्ण है जब तक कि महिलाओं तथा पुरुषों के अधिकार एक समान ना हो। बल्कि ये कहना उचित होगा कि महिलाओं और पुरुषों के आपसी सहयोग से ही ये कायनात चल रही है। शायद इसी बात को समझकर शायर ने ये लिखा होगा कि वजूदे जन से है कायनात में रंग, अर्थात इस सृष्टि का जो अस्तित्व तब तक अधूरा है जब तक कि महिलाओं का सहयोग पुरुषों के संग ना हो। और फिर मनु स्मृति में सुंदर समाज के निर्माण के लिए नारियों को सम्मान दिए जाने के बारे में मनु महाराज कहते हैं, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात यदि घरों में और समाज में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान न दिया जाए तो कल्याण नहीं होता, दैव शक्तियां भी रुष्ट हो जाती हैं। आधुनिक परिवेश में यदि देखा जाए तो नारी को हर प्रकार से पुरुषों के समान अधिकार हैं और आज की नारी एक शक्ति पुंज बनकर जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों की बराबरी कर रही है। वो पुरुषों से कहीं आगे हो सकती है परंतु पीछे कदापि नहीं। लेकिन फिर भी समाज में नारी की मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना होती है। समान अधिकार होते हुए भी किसी न किसी रूप में नारी का शोषण होता है और ऐसा होते हुए हम सब देखते भी हैं। लिहाजा नारी शक्ति के अधिकारों तथा अस्तित्व के बारे में विश्वव्यापी स्तर पर 8 मार्च का दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत यूएनओ द्वारा सन 1975 में की गई थी। उद्देश्य यही था कि महिलाएं अपने अस्तित्व और अधिकारों के प्रति सचेत तथा सजग हों। दूसरी ओर इस दिवस का संदेश संपूर्ण समाज को भी है कि हर कोई ये समझे कि महिला होने का अर्थ क्या है। महिला होने का अर्थ है शक्ति, समृद्धि, घर, समाज, देश और दुनिया के संचालन में नारी की क्षमता। महिला होने का अर्थ है आधा घर, आधा समाज और आधा राष्ट्र। घर, समाज और राष्ट्र की आधी शक्ति। लिहाजा 8 मार्च को हर साल मनाया जाने वाला ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मात्र एक औपचारिकता नहीं बल्कि संचेतन का अवसर है। महिलाओं को समान अधिकार तो प्राप्त हैं, परंतु क्या उनके अधिकारों का आदर सम्मान हमारा आज का समाज संजीदगी से करता है? ये गौर से सोचने तथा समीक्षा करने का विषय है। श्रोताओं, आज श्रद्धा और उत्साह के साथ महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य पर जम्मू के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा कल रात से ही पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर जब हमने कुछ श्रद्धालुओं से बात की तो उन्होंने बताया, मेरा नाम प्रीतम शर्मा है, मैं एक समाज सेवक हूँ। ये भोलेनाथ का जो आज पवित्र दिन महाशिवरात्रि बड़े उत्साह के साथ आज जम्मू के शहर गली गली कुचे कुचे में आज भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। महाशिवरात्रि की पूजन रात्रि से ही प्रारंभ हो गई है। जैसे आप देखेंगे आप शंभू मंदिर में मैं सुबह गया था, वहाँ बहुत सारी भीड़ है। और आज ये रणबेश्वर मंदिर जो प्रसिद्ध मंदिर है महाराजा रणबीर सिंह ने स्थापित किया था, तो आज यहाँ भी बहुत बड़ी भक्तों का मेला लगा हुआ है और ये मेला लगा रहना चाहिए और हर साल लगता आया हुआ है। और मेरी ये भोलेनाथ आगे की प्रार्थना है कि हमारी रियासत में हर्ष और उल्लास बना रहे, भाईचारा बना रहे और पूरे हमारे इस रियासत में जितनी भी कष्ट हैं वो कष्ट हमारे भोलेनाथ आज दूर कर दें। यही भोलेनाथ के आगे प्रार्थना है। मैं
जगजीत, ये रणमेश्वर जी का सुप्रसिद्ध मंदिर है जम्मू व कश्मीर का। ऐसी मूर्ति के दर्शन पूरे भारतवर्ष में नहीं है। और जहाँ शिवरात्रि के दिन तो रश रहता ही रहता है, बाकी हर सोमवार के दिन, हर दिन त्योहार के दिन भी जहाँ लोगों का रश रहता है, काफी संख्या में लोग यहाँ आते हैं। और शिवरात्रि का पर्व तो बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मेरा नाम मुनीश चंदन है। ये शिवरात्रि के पावन पर्व पे हम सब ये भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन ये हिंदुओं के लिए बहुत महत्व का दिन है। भगवान शिव और पार्वती माता की शिवरात्रि के पावन पर्व पे हम सब लोग मंदिरों में जा जाके पूजा करते हैं। हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं कि हमारी भावनाएं कैसे जाग रही हैं यहाँ पे। हम भगवान के चरणों में अपने आप को लीन महसूस कर रहे हैं। युवा पीढ़ी से मेरी यही प्रार्थना है कि अपने धर्म का पालन करते रहें और मंदिरों में जाके दान कर्म करें, ताकि गरीबी वगैरह जो है वो दुनिया से हट जाए। ये शिवरात्रि हमारे हिंदुओं का एक बहुत बड़ा ही पर्व होता है। ये बड़ी श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है भगवान जी का। इस दिन सारे लोग सुबह उठ करके स्नान करके बड़ी ही श्रद्धा पूर्वक ये शिवरात्रि भगवान शंकर जी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सारे लोग सुबह उठ करके अपना पुष्प बिलपत्री भगवान शंकर जी को जो प्रिय है, और इस मंदिर में सालों से बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये इसमें काफी ज्यादा बड़ी जो भक्त लोग हैं वो बड़ी ही श्रद्धा भाव से आते हैं और श्रद्धा भाव से दर्शन करके अपनी मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस मौके पर J&K धर्मार्थ ट्रस्ट के अध्यक्ष रिटायर्ड ब्रिगेडियर RS लंघे ने आकाशवाणी जम्मू से बात करते हुए कहा, सबसे पहले मैं आपके माध्यम से जम्मू के सब निवासियों को अपने चेयरमैन ट्रस्टी डॉक्टर करण सिंह जी की तरफ से और बाकी जो हमारे ट्रस्टी हैं धर्मार्थ के, उन सब की तरफ से बहुत बहुत शिवरात्रि की शुभकामनाएं। आप सबके परिवार खुशहाली में रहें, आपको खूब उन्नति तरक्की मिले और भगवान शिव की हमेशा आप सब पर कृपा रहे। जैसे कि धर्मार्थ कई सारे रिलीजियस उत्सव करता है, उसमें से एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारा जो है वो शिवरात्रि। शिवरात्रि आप सबको मालूम है कि ये शिव विवाह भी है, शिव जी और पार्वती का इसमें शादी का होता है। और उससे साथ साथ इसमें भगवान शिव ने तांडव नृत्य किया था। तांडव नृत्य करके उनकी त्रिवेणी जो तीसरी आंख है वो खुलती है, जो कि डिस्ट्रक्शन का एक साइन है। उसके साथ साथ क्रिएशन, तो जितनी भी सृष्टि है, जो जितने भी सिन्स हुए हैं, जितना भी पाप इस दुनिया में हुआ है, वो शिव भगवान खत्म करते हैं और नया सृष्टि का यहाँ से शुरुआत होती है। इसलिए शिवरात्रि एक बहुत इम्पोर्टेंट फंक्शन है और धर्मार्थ भी हम जोर शोर से को मनाते हैं। आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए धर्मार्थ के 16 मेन टेम्पल्स हैं भगवान शिव के जम्मू डिवीजन और 8 हैं कश्मीर डिवीजन। जो मेन टेम्पल जम्मू में हैं हमारे, उनमें से खास टेम्पल्स जो आते हैं शिवजी भगवान के, सबसे पहले तो रणमेश्वर मंदिर परेड ग्राउंड के साथ है। इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह से सजाया है और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि सह परिवार आकर भगवान शिव जी के आप दर्शन करें और उनकी ब्लेसिंग्स लें। उसी तरह से हमारे जम्मू डिवीज़न में जो बाकी शिव मंदिर हैं, एक परमंडल आपको मालूम ही है, बहुत पुराना हमारा मंदिर है, उसमें भी हमने इसी तरह से प्रोग्राम रखा है। और उसके बाद हमारे रघुनाथ मंदिर में जो कि मेन टेम्पल है हमारा, राम जी का टेम्पल है, पर उसमें पूरा शिव परिवार भी विराजमान है। उसमें हमारे 6 शिव जी के टेम्पल्स हैं, तो उनमें भी हमारी पूजा और यात्रियों के लिए और डिवोटीज के लिए हमने सारे बंदोबस्त करे हैं। उसके साथ साथ उत्तर बेनी में हमारे 4 टेम्पल हैं, उसमें से 3 जो हैं शिव भगवान के टेम्पल्स हैं। और उत्तर बेनी में भी बहुत श्रद्धालु आते हैं और भगवान शिव जी के दर्शन करके उनसे कृपा की भीख करते हैं। हम जो कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पिलग्रिम्स, बाहर से टूरिस्ट, श्रद्धालु जो आए हमारे मंदिरों में, हमारे पुजारी वहाँ तैनात हैं, हमारे बाकी जो कार्यकर्ता हैं धर्मार्थ ट्रस्ट के, उनका एक ही काम है कि जितने भी श्रद्धालु आए उनको हर सहूलियत दी जाए, दर्शन में उनको कोई अड़चन ना आए और अच्छी तरह से भगवान से उनके दर्शन वगैरह हो जाएं। इसके साथ साथ हमने सब मंदिरों में भंडारे का भी बंदोबस्त किया है। आपने फूलों की सजावट, फलहार की सजावट और प्रसाद का बंदोबस्त, हमने हर सहूलियत अपने श्रद्धालुओं के लिए तैयार करी है। जैसे आपको पता ही है, एक बहुत बड़ा फेमस शिवजी का टेम्पल है शंकराचार्य टेम्पल, तो उसमें भी हमारा पूरा लाइट का डेकोरेशन, फ्लावर्स का डेकोरेशन, प्रसाद, भंडारा, सबका बंदोबस्त किया है।
और शंकराचार्य में तो जो यात्री आते हैं वो बहुत ही बड़ी तादाद में आते हैं, बड़ा हैवी फुटफॉल होता है वहाँ पर। और हमने सारा बंदोबस्त किया है कि भगवान शिव जी का उनको अच्छी तरह से दर्शन हो। अब यहाँ जो हमने प्रोग्राम बनाए हैं वो सबसे पहले आपको जैसे मालूम है कि नवंबर में वाटर सीपेज और बहुत ज़्यादा बारिश होने से हमारे रणवेश्वर टेम्पल का जो अगला हिस्सा था, जो बरांडा था, वो कोलैप्स कर गया था, गिर गया था। उसको हमने दोबारा से ट्रस्ट ने 50 लाख रुपया खर्च करके उसको एकदम नया टेम्पल बना दिया है, नया मार्बलिंग का फ्लोर कर दिया है। इसके साथ साथ ये जो हमने सुबह 9 से 11 बजे तक हमने एक टेम्परेरी नंदी का विराजमान किया, वहाँ उनको स्थापना करी है। टेम्परेरी मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्बल का हमने 3 फुट का एक नंदी वहाँ लगाया है, क्योंकि जो मेन नंदी हमारे हैं वो 6 फुट लंबे और 4 फुट ऊंचे ब्रास के बनकर चेन्नई मद्रास से हमारे लिए ये बना रहे हैं 17 लाख की कीमत पर। और वो मैं कोशिश कर रहा था शिवरात्रि से पहले आ जाए, थोड़ा उधर जैसे आपको मालूम होगा कि साउथ में बड़े फ्लड्स वगैरह आ गए, उससे उनका डिले हो गया और मार्च के लास्ट हफ्ते में हमारे पास आएगा। हम कोशिश करेंगे कि इसकी स्थापना वगैरह जो भी करनी है नंदी जी की, ये हम आने वाले अप्रैल के महीने में बैसाख में, एक हमारे पुरोहित जो हैं उनकी तरफ से एक अच्छा मुहूर्त है, हम कोशिश करेंगे कि बैसाखी में हम इसका इनॉग्रेट करें। शिवरात्रि के जो मेन पूजा होती है वो 4 पहर पूजा होती है। तो नॉर्मली ये रात को 10 बजे पहली पूजा होती है, हर 2 घंटे के बाद दूसरी पूजा होगी, तो 4 बजे तक सुबह तक ये 4 पूजाएं होती हैं। जो शिवरात्रि का मुहूर्त है 10:58 का है रात को, तो पहली पूजा हमारी वो 10:58 पे रात को शुरू होगी और उसी तरह से 4 पूजा जो है 4 बजे के करीब सुबह 9 तारीख को खत्म होगी। और इसके साथ साथ हम यही कोशिश कर रहे हैं कि हर श्रद्धालु आकर भगवान शिव जी के दर्शन करे और उनकी ब्लेसिंग्स प्राप्त करे। उसी तरह से हमारा परमंडल में 8 तारीख को 3 बजे के करीब एक शिव बारात निकलती है हमारे एक दूसरे मंदिर से जो परमंडल तक 1 किलोमीटर की दूरी पर है। तो शिव बारात आती है 5 बजे के करीब, वो वहाँ पहुँचते हैं परमंडल में। मैं खुद भी रहूँगा और परमंडल की भी बड़ी महिमा है। यहाँ वहाँ के शिव शंभू जो हैं उनकी बड़ी कृपा रही और बड़ी हिस्ट्री की बात है कि ये तो मुगल टाइम का एक हमारे पास टेम्पल है। उसी तरह से हमने सुध महादेव में भी कुछ लोगों को जिनको मौका नहीं मिला है, मेरी गुजारिश है कि आप देखिए ज़रा, हमने उसको कितना रेनोवेट किया है। और हमारी कोशिश यही है कि जो भी पिलग्रिम्स आएँ उनको वहाँ पर हर सहूलियत मिले। धर्मार्थ की तरफ से हम हर सहूलियत दें, चाहे पूजा करनी हो, चाहे उसके लिए पुजारी हैं, रहने वहने का भी बंदोबस्त हमने किया हुआ है, कमरे हैं, सब कुछ, खाने पीने का भी बंदोबस्त है। तो आप लोग ये शिवरात्रि में कोशिश करनी चाहिए कि जो सनातन को फॉलो करते हैं भगवान शिव जी के दर्शन करें। जिला कठुआ के एक समाज सेवी सरफराज सफदर ने तहसील बनी के लोगों की परेशानियों को आकाशवाणी जम्मू के माध्यम से उजागर करते हुए बताया। हाल ही में जैसे बारिश हुई और 2-3 दिन लगातार बारिश रात दिन जारी रही, इससे काफी लोगों की जिंदगी मुतासर हुई। बनी दमहन सड़क की बड़ी खस्ता हालत हुई। सारी गाड़ियां जो हैं वार्ड नंबर 5 रोडी में रुकती हैं। हमारा ये जो पिछले कई सालों से भी हम मुतालबा कर रहे हैं कि ये जो PMJSY सड़क बनी दमहन बनी है, उस सड़क की जो पीछे वाली साइड जो ड्रेन है, खासकर जो है वार वाली तरफ, जुवार वाल की तरफ जो एक ड्रेन निकाली जाती है, हर रोड की मतलब पीछे वाली साइड एक ड्रेन निकाली जाती है, जिससे लोगों की जमीन का एक तहफ़्फ़ुज़ किया जाता है, लोगों की आराजी बचाई जाती है, लोगों के घरों को बचाया जाता है। लेकिन हमारा छरोडी वार्ड नंबर 5 पंचायत हल्का डुगन का एक वार्ड है, तो उस वार्ड में तकरीबन कम से कम कोई 50 घर जो है वहां पर पाए जाते हैं उस गांव में, उस वार्ड के अंदर। और लेकिन ये बता दूं आपको कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मांग भी रहेगी कि वार्ड नंबर 5 के सरहद से लेकर सिंया छपारू तक जो है तकरीबन 300 घर लोगों के आते हैं। लेकिन जैसे ही इन इलाकों में पहाड़ी खित्तों में ज्यादा तूफान चलते हैं, बारिशें होती हैं, आंधी तूफान चलते हैं, जिसकी वजह से जो पहाड़ी लोगों की ज्यादातर जो जमीन है वो इस ड्रेन नहीं होने की वजह से, रोडों में जो ड्रेन होती है वो बनाई गई एक बार 2016 में, उसके बाद इसकी कोई दोबारा से रिपेयर नहीं हुई। सारी ड्रेनेज भर गई हैं फजूल माल से, फजूल गंद से, जिसकी वजह से जो है सारा रोड के अंदर पानी आने के बाद जो है लोगों की जमीन में जाता है, जिसकी वजह से सारी लोगों की जमीनें भी गिर रही हैं। गरीब आवाम जो है से बिलोंग करते हैं, जितने भी लोग हैं वो सारा दारोमदार उनका जमीन के
ऊपर है। इसलिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया से मेरी मांग रहेगी कि तहसील बनी के ब्लॉक डुग्गन में जितने भी इस पहाड़ी इलाके में बारिश हुई है, बारिश होने के बाद जितना लोगों का नुकसान हुआ है, उनको जानी हुआ है, माली हुआ है, लोगों को उसका जो है क्लेम मुआवजा वगैरह मिलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, जिन लोगों का जैसे भेड़ बकरी जो है आसमानी बिजली जो गिरी है, जिसकी वजह से कोटी चंडिहार में एक लोगों की 15-20 भेड़ें जो इकट्ठी एक घर में जो है मर गई हैं, जो आसमान से बिजली गिरी है, जिसकी वजह से अगर गवर्नमेंट को में जहां जहां लोगों का नुकसान हुआ है, जिनका भी जानी माली नुकसान हो, सबको क्लेम वगैरह दिया जाना चाहिए। कि इस पहाड़ी इलाके में जो PMJSY सड़क बनी है, जितनी भी सड़कें बनी है, पिछले 3-4 सालों से काम जो हुआ था मुकम्मल हो गया। ये हमारा बनी दमन सड़क जो है, ये जब से बन मुकम्मल हो गई, PMJSY सड़क ने इसको ब्लैक टॉप भी किया, लेकिन सारी जो ड्रेनें हैं वो इस रोड में जो निकली है, बनाई गई है, वो सारी जो है फिलअप हो गई है, भर गई है, क्योंकि इस पर गवर्नमेंट थोड़ा एक्शन ले ताकि लोगों का मसला हल होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेस द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बारे में अधिक जानकारी देते हुए एकेडमी के कल्चरल ऑफिसर डॉक्टर शाह नवाज ने बताया, बैनुल अक़वामी औरतों का जो दिन है, इस दिन हमने ये मैसेज दिया है कि औरत जो है वो नए समाज के साथ कंपेटिबल है। अब औरत वो क्लासिक और न्यू क्लासिक दौर में नहीं रही। अब तो औरत जो है वो कहीं पर कल्पना चावला है, कहीं मदर टेरेसा है, और कहीं इस तरह से इंदिरा गांधी है, और इस तरह से औरत का जो एक मकाम है वो एक बहुत बड़ा है समाज में। और इसके हवाले से एक मजीद जो है वो अवेयरनेस की जरूरत है, इसलिए कि ये एक आर्किटेक्ट होती है, एक घर की आर्किटेक्ट होती है, एक कौम की आर्किटेक्ट होती है, और कौमों से नेशन बनते हैं, मुल्क बनते हैं। तो औरत का जो रोल है वो बहुत बुनियादी है। तो इस हवाले से इन सेमिनार्स की, इन एकेडमिक सेशन की बहुत ही इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बहुत से लोगों ने कल अपने विचार रखे और ये बताएंगे कि इन चीज़ों की क्या इंपॉर्टेंस है नई नस्लों के लिए, नई सदी के लिए, और हमें किस तरह से आगे जो है वो बढ़ना होगा। ये बहुत जरूरी है। और श्रोताओं, पहाड़ी डेवलपमेंट फोरम के चेयरमैन करतार सिंह राठौड़ ने जिला किश्तवाड़ के दूर दराज इलाकों के निवासियों की समस्याओं को सरकार के समक्ष रखते हुए बताया कि बॉर्डर को जो ट्रैवल एरिया डिक्लेयर किया गया, तो हम सरकार से अब चाहते हैं कि ये ट्रैवल एरिया के बारे में खास करके आलजी साहब, उससे भी हमने पहले रिक्वेस्ट की है और अब भी आप रिक्वेस्ट किया है कि बॉर्डर जो ट्रैवल एरिया डिक्लेयर किया है तो उसमें जितनी जल्दी हो सके उतना तहसीलदार बॉर्डर वो सर्टिफिकेट इशू करे। लेकिन इस बारे में हमारी गवर्नर साहब से क्या कहते हैं मीटिंग हुई, गवर्नर साहब का हम थैंक्स किया और गवर्नर साहब को हमने अपनी जो एरिया की जिस कदर जो जरूरियात थी वो भी उनके नॉलेज में लाई। तो उसके साथ साथ हमने जो ट्रैवल जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सुरेश कुमार गुप्ता जी हैं उनके साथ हमारी डिटेल डिस्कशन हुई और उनको हमने रिक्वेस्ट की कि बॉर्डर जैसे लद्दाख और ये करगिल हाउस जम्मू में बनाया गया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि बॉर्डरी हाउस एक जम्मू में बने, उसके लिए लैंड अलॉटमेंट हो जाए और वहाँ का जो बॉर्डर का जो स्टूडेंट है वो जम्मू में एफर्ट नहीं कर सकता है। तो हमने कहा कि एक बॉर्डरी स्टूडेंट के लिए एक बॉर्डरी हॉस्टल वो भी जम्मू में बने, तो वो भी हमारी डिटेल बात हुई और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने हमें यकीन दिलाया कि हम जिस कदर भी हो सके उन्होंने हमें अश्योर किया कि हम बॉर्डर का जो है जिस कदर भी नेक्स्ट जो न्यू फाइनेंशियल ईयर आएगा तो पूरा ध्यान रखेंगे। और साथ में हमने ये भी कहा कि ये जो सर्टिफिकेट है जो एसटी सर्टिफिकेट है वो भी जल्दी से जल्दी इशू की जाए। लेकिन उसमें वहीं पर हमारे सोशल वेलफेयर जो सेक्रेटरी थे वो भी वहाँ मौजूद थे, तो वही वो बात हुई। लेकिन उन्होंने हमें ये यकीन ध्यान दिलाई कि कंसर्न डीसीज को जो लेटर गया तो जो ही वो लेटर जो यहाँ पहुंचा उसका जवाब लिख रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हम आपको जितनी जल्दी हो सके उतना तहसीलदार कंसर्न डीसी और तहसीलदार को हम यहाँ से लिखकर भेज देंगे तो ताकि आपको जो है ट्रैवल की जो एसटी सर्टिफिकेट है वो मिलना शुरू हो जाएगी। हमारी बात जो है PWD कमिश्नर सेक्रेटरी से भी हुई, तो उसमें हमने जो अठोली गुलाबगढ़ ब्रिज है, कोकान दाव ब्रिज की बात की, उसके बाद अठोली भारी ब्रिज की हमने बात की, उसके बाद हमने शसूल माता, तो हमने कहा वो शसूल माता को दर्शन करने के लिए लोग वहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर एक जी पबल रोड जो है वो भी बनाने की जरूरत है। इसी के साथ ही कार्यक्रम ये जम्मू है का आज का अंक समाप्त होता है। वाचक ऋषिव प्रभाकर, स्थल रिकॉर्डिंग सुनील कुमार रैना और रमेश कुमार शर्मा,
प्रस्तुतकर्ता बच्चन भगत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ये जम्मू है।